हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हमारी आज की स्टोरी डरावनी होने के साथ साथ काफी दिलचस्प भी है। वैसे तो हम सबके बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमें आज भी याद हैं। उनमें से कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में हम आज सोचते हैं तो लगता है कि सच में हमारे साथ ऐसा हुआ था, या फिर वो सब सिर्फ मेरे बचपन की एक कल्पना है। हमारी आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है जो आपको डराने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज की हमारी ये स्टोरी। मेरा नाम डेविड है, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। यह मेरे जीवन में घटित एक बहुत ही दिलचस्प और डरावनी घटना है। इस वक्त मेरी उम्र 21 वर्ष की है। मैं हमेशा से ही मरे हुए लोगों और आत्माओं पर विश्वास करता हूँ, फिर चाहे वो साधारण लाइटों का बुझना हो या फिर अलमारी से किताबों का बाहर गिरना हो। मैंने हमेशा से ही खुद को मरे हुए लोगों से जुड़ा हुआ माना है। जब मैं छोटा था तब मुझे एक छोटी लड़की बहुत ही अच्छी तरह याद है, जो विक्टोरियन शैली की नाइट ड्रेस पहने हुए मेरे घर के आसपास घूमती रहती थी। उसने कभी भी मेरे ऊपर हमला नहीं किया, बल्कि वह मुझे देखकर बस मुस्कुराती और हवा में तैरते हुए चली जाती। और मैं जब भी उस घटना को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि वह एक दयालु आत्मा थी। मैंने कई बार लोगों को इस बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया। धीरे धीरे समय बीत गया और अब मैं बड़ा हो गया। अब मेरे कुछ अच्छे और करीबी दोस्त भी हैं जो मेरी हर परिस्थिति में साथ देते हैं। एक दिन अचानक मेरे एक दोस्त ने मुझे एक भूतिया घर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उस घर में भूतों के साथ साथ लोगों के हमशक्ल भी देखे गए हैं। तब मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और हम सब ने उस भूतिया घर में जाने का निश्चय किया। फिर मैंने खाने पीने का कुछ सामान अपने बैग में रख लिया। कुछ हफ्तों बाद वह समय भी आया जब हम चारों दोस्त उस जगह पहुंच गए। जैसे ही हम उस जगह पहुंचे मुझे लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। तभी मेरे एक दोस्त ने अपने बैग से कुछ मोमबत्तियां निकाली और हमसे एक अनुष्ठान करने के लिए कहा, जिसके लिए मैंने पूरी तरह से मना कर दिया। लेकिन मेरे दोस्तों के जोर देने पर मैंने हाँ कर दी और हमने कुछ मोमबत्तियां जलाई। फिर लकड़ी के फर्श पर पेंट से चित्र बनाए और भूतों के आने का इंतजार करने लगे। जैसे कि अपेक्षा था, हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि हमारा अनुष्ठान गलत था और स्पष्ट रूप से अपमानजनक भी था। मेरे दोस्त निराश होकर जल्दी से कमरे के बाहर निकल गए और कुछ और चीजें ढूंढने की कोशिश करने लगे। इसी बीच मैंने फर्श की सफाई की, एक मोमबत्ती को छोड़कर बाकी सारी मोमबत्तियां बुझा दी और अपने साथ लाई हुई खाने की चीजों को फर्श पर रख दिया। ठीक उसी समय किसी ने खाने की चीजों को फर्श से उठाया और लेकर भागने लगा। ये सब देखकर मैं चौंक गया। उसने बस एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, जिसे देखकर मैं स्तब्ध था। यह बिल्कुल उसी लड़की की तरह थी जो मुझे रात में दिखाई देती थी, लेकिन अब यह बड़ी हो गई थी। मैंने अपने दोस्तों को बुलाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन ऐसा ना करने का फैसला किया, क्योंकि वो उसके साथ असभ्य व्यवहार कर सकते थे। और अभी कमरे में हम दोनों ही थे। वो आत्मा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। तभी मैंने अपने दोस्तों को इशारा किया और मेरे दोस्त कमरे के अंदर आए और मुझसे पूछा मैं ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो। फिर मैंने पूरी बात अपने दोस्तों को बताई। आज भी मैं उस अनुभव को भूल नहीं पाया हूँ, मानो जैसे कि वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया हो, जिसको मैं हर रात सोने से पहले याद जरूर करता हूँ। सो गाइज, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।